भारत देश में अगर बाइबल को कोई ट्रांसलेट किया है तो वो ब्राह्मण लोगों ने ट्रांसलेट किया है। चर्च जाने लगता है तो लोगों को ये दिखता है कि धर्म खतरे में है, इसको संविधान हक अधिकार देता है, वो कर सकता है अपनी मर्जी से। जबरन धर्मांतरण करते हैं, जबरन धर्मांतरण करते हैं, अपना जान को जोखिम में डाल के किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए जाएगा। उनकी जो नुकसान हुई है उसका भरपाई कौन करेगा? मारपीट, हत्या, घायल करना, उसके विरुद्ध जाना, इसके विरुद्ध जाना। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? अगर हम कहें कि भारत में सबसे ज्यादा अगर ईसाइयों के साथ जुल्म कहाँ होता है तो वो छत्तीसगढ़ में होता है। अगर कहीं पे किसी को अगर किसी चीज की वजह से प्रॉब्लम्स होती है तो वो चीज दोबारा करेगा क्या, बार बार करेगा क्या? और जो धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है ईसाइयों पे है, मैं पूछता हूँ, घर में घुस के, चर्च में घुस के मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं पास्टर्स को। अभी हाल ही में ही एक पास्टर्स को बजरंग दल के लोगों के द्वारा उसको मार के घायल कर दिया गया। उसके सर पे चोट आई, वो भी गंभीर चोट आई। क्या ये करना निंदनीय नहीं है? भारत का संविधान क्या कहता है कि मैं हर एक वीडियो में कह के थक चुका हूँ। आर्टिकल 25 से लेके 28-29 तक क्या कहता है कि कोई भी इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो जो धर्म को चाहे जा सकता है, वो अपना धर्म प्रचार कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे हमारे भाई बहनों के साथ आए दिन होता है, आए दिन होता है। यहाँ पे कहीं पे धर्मांतरण का कानून लागू हो जाता है, कहीं पे ईसाइयों को रोकने के कानून लागू हो जाता है, और दावा क्या किया जाता है कि हिंदू खतरे में है। मुझे एक बात बताओ, 33 कोटि देवी देवता है जिसको 33 करोड़ कहा जाता है। जितने भी नीचे से लेके ऊपर तक मिनिस्टर लोग हैं, सब हिंदूवादी मिनिस्टर लोग हैं, सब कट्टर हिंदूवादी है, सारे के सारे आरएसएस के आइडियोलॉजी से काम करते हैं। फिर भी हिंदू खतरे में कैसे आ जाता है? और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ये सब अपने आप को कहते हैं योद्धा। अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप अपने भगवान की रक्षा कर रहे हो। अगर आप अपने भगवान की रक्षा कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो भगवान के पास इतनी दम नहीं है, इतना कैपेबिलिटी नहीं है, वो भगवान के लायक है ही नहीं। क्या कोई इंसान भगवान का रक्षा कर सकता है? क्या कोई इंसान भगवान से बड़ा हो सकता है? बहुत सारे जगह पे मैंने ये सुना है कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपके भगवान कोई काम के नहीं है। किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत में बता रहा हूँ। हकीकत जो आज ईसाइयों के साथ हो रही है, ईसाइयों का परमेश्वर तो एक ही है। कभी ईसाइयों ने कहा, उनको मारने के बाद, पीटने के बाद, चर्च तोड़ने के बाद, यहाँ तक कि हत्या तक कर देते, कभी ईसाइयों ने कहा कि ईसाई खतरे में है? मुस्लिम के साथ ऐसा बदसलूकी की जाती है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। कभी उन्होंने कहा कि मुसलमान खतरे में है? उनका भी अल्लाह एक ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद भी, मिनिस्टर लोग कुर्सी पे बैठने के बाद भी हिंदू खतरे में है। और मैं मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी को धोखे में रखा गया है। आप लोगों को झूठ बोल बोल कर धोखे में रखा गया है। धोखे में क्यों रखा गया है? कि कहते हैं कि ब्राह्मण अगर खेती करेगा वो पाप है, ब्राह्मण काम करेगा वो पाप है, लेकिन ब्राह्मण बैठ बैठ के फुकट का खा सकता है, भीख मांग के खा सकता है, वो पाप नहीं है, उसे आलसी नहीं कहा जाता है। और जब कोई इंसान समझदार हो जाए, अगर कोई इंसान हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाए, तो ब्राह्मणों की घर पे कुछ नहीं आएगा, ब्राह्मण भूखा मरेगा। ब्राह्मण बड़ा बड़ा घर नहीं बना सकता, बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं खरीद सकता, घर पे कैश बंडल के बंडल, गड्डी के गड्डी नहीं रख सकता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण लोगों का नीति है, ब्राह्मण लोगों का एक चाल है, जो कि कहा जाता है हिंदू खतरे में है। भारत देश का, मैंने लास्ट में एक वीडियो में कहा था, भारत देश का सबसे पहला अगर कोई ईसाई बना है तो वो ब्राह्मण लोग बने हैं। भारत देश में अगर बाइबल को कोई ट्रांसलेट किया है तो वो ब्राह्मण लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो बताओ, उस टाइम पे तो हिंदू खतरे में नहीं थे। अभी 2014 के बाद अचानक हिंदू खतरे में कैसे आ गया? मोदी जी बाहर जाके सीना ठोक ठोक के कहते हैं हम बीफ एक्सपोर्ट में 2 नंबर पर है, तारीफ कर रहे। कभी किसी ने हिम्मत की मोदी जी से सवाल पूछने के लिए, हम तो हिंदू है, बीफ अगर गाय का मांस अगर हम बेचेंगे, जिसको हम माँ कहते हैं, तो हमारे जैसा
गद्दार इंसान कोई नहीं होगा। किसी ने पूछने की कोशिश की? कोई छोटा मोटा व्यापारी या खुद का गाय भी लेके जा रहा होगा, उसको पकड़ के आप लोग कर देते हो, उसका धोखा दिया जा रहा है। और वो धोखा क्या है? अच्छी इंफ्रा नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं, अच्छी ब्रिजेस नहीं, अच्छी रोड नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में जब सवाल करते हो तो दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। और हमारे भारत देश की भोली भाली जनता मान लेती है कि सचमुच हिंदू खतरे में है। अरे अगर जिसको पसंद आया, वो जिसका धर्म चाहे वो उस धर्म में जाएगा। क्या तुम कभी किसी के घर पे राशन पानी पहुंचाते हो क्या? नहीं भाई, तुम हिंदू हो, तुम्हारे हर महीने का राशन पानी का खर्चा मेरे घर से जाएगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की फीस मेरे घर से जाएंगे, तुम पति पत्नियों का जो भी खर्चा है हमेशा हर महीना मेरे घर से जाएगा। कोई बोलता है ऐसा? लेकिन जब कोई चर्च जाने लगता है तो लोगों को ये दिखता है कि धर्म खतरे में है और हमारा धर्म इसने छोड़ दिया। अगर उसने अपना धर्म छोड़ा है, कहीं जा रहा है, चर्च जा रहा है या कोई क्रिश्चियंस भाई बहन के पास जा रहा है, कभी किसी ने उसे पर्सनली बैठकर उसे पूछने की कोशिश की कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? और पूछोगे भी क्यों? वो उसकी ज़िंदगी, उसकी मर्जी, उसका संविधान हक अधिकार देता है, वो कर सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ पे ना एक ही ढिंडोरा पीटा गया है कि ईसाई जबरन धर्मांतरण करते हैं, जबरन धर्मांतरण करते हैं। जबरन की अगर बात करोगे, एक ही बात मैं कहता हूँ, ईसाइयों के जितने भी घर है वो चेक करवा लो, और जितने भी हिंदू आपने को कहते हैं उनका घर चेक करवा लो। हथियार किसके घर से निकलता है ये पता चल जाएगा। ईसाइयों के घर पे सब्जी काटने के नाइफ के अलावा, या अगर कोई गांव खेड़े में रहता है, एक दो कुलाड़ रहेगा या फिर कोयता वोयता रहेगा, उसके अलावा सिर्फ बाइबल निकलते हैं। लेकिन जो शहर में भी रहते हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनका घर अगर चेक करोगे, उन सभी के घर से हथियार निकलेंगे। इसीलिए हम लोग सभी को कहते हैं ना, जो ऐसी हरकतें करता है वो अंधभक्त है, गोबर खाते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं। अभी हाल ही में ही लखनऊ का जो हाईवे 4200 करोड़ रुपए में बनी थी, 10 दिन भी नहीं हुआ था, ढह गया और उसमें पानी भर गया। और उसको सुखाने के लिए रोड के किनारे में 10 पंखे लगाए गए थे। गोबर खा के काम करेंगे तो दिमाग ऐसा ही चलेगा। पानी पीना छोड़कर गोमूत्र पियोगे तो दिमाग ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों की भाषा में अगर मैं कहूँ, चलो धर्मांतरण अगर कोई कर भी रहा है, जबरन भी कर भी रहा है, क्या हर जगह करते जबरन धर्मांतरण? हर एक चर्च में होता है। जब जब आरएसएस या बजरंग दल के लोग या बीएसपी के लोग कहीं पे भी घुसते हैं, वहाँ पे जबरन ही धर्मांतरण का मामला सामने आता है। क्या सब लोग जबरन ही करते हैं? ईसाई प्रेयर कैसे करते हैं? पीसफुली प्रेयर करते हैं, और वो अपने चर्च में हो हल्ला नहीं करते, तोड़फोड़ नहीं करते, पीसफुली शांति के साथ करते हैं। तो जबरन धर्मांतरण अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ पे एक जंग का मैदान तो बन जाएगा ना। और वो जंग का मैदान अगर आप देखोगे तो कह सकते हो कि यहाँ पे जबरन धर्मांतरण हो रहा है। बेफिजूल की बातें करके, लोगों को झूठा आरोप लगाकर, फंसाकर, उनको मारपीट करना, उनको घायल करना, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन की ये बात है। और ये अपना दम दिखाने के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए ईसाइयों के साथ ऐसा किया जाता है। जबकि सबको पता है कि अगर जबरन धर्मांतरण अगर करेंगे तो कानून भी नहीं छोड़ेगा, लोग भी नहीं छोड़ेंगे। तो किसके पास काम धंधा नहीं है अपना जान को जोखिम में डाल के किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए जाएगा? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या उसके पास उसके फैमिलीज नहीं है? क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती लाने के लिए नहीं कहा है, किसी का जबरन धर्मांतरण करने के लिए नहीं कहा है। ये फिजूल की बातें हैं। अभी वो जो पास्टर्स को मार के उसे घायल किया गया गंभीर रूप से, उनकी जो नुकसान हुई है उसका भरपाई कौन करेगा? तुम्हारे भाषा में कहता हूँ, तुम अपना धर्म बचाने के लिए किसी इंसान को हत्या कर दोगे, उसको इतना घायल करोगे? कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है कि तुम जाके किसी के साथ ऐसा करो? अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता है वो धर्म नहीं है। क्योंकि हमारा क्रिश्चियनिटी कहता है तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ, कोई नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, कोई प्यासा है उसे पानी पिलाओ। अगर कोई तुम्हें कहे कि मेरे साथ 1 कोस चलो तो तुम उसके साथ 2 कोस जाके आना। ये भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, ये सारी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में सिखाई जाती है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की हम बात करें, मारपीट, हत्या,
घायल करना, उसके विरुद्ध जाना, इसके विरुद्ध जाना, मंदिर में किसी को घुसने नहीं देना, छूत अछूत करना, भेदभाव करना, जात पात करना, ये सिखाया जाता है। तो वो एक धर्म कैसे हो सकता है यार? धर्म जो होता है ना वो पवित्र होता है, और पवित्र जगह में ये घटिया घिनौनी बातें नहीं होती है। और ये बेहुदा बातें जो इंसान को पसंद नहीं आता है वो भगवान को कैसे पसंद आएगा? अपने मन से, अपने मर्जी से बनाकर ये लोगों के ऊपर थोपना, ये बेबुनियाद है और ये सरासर निंदनीय बात है। और क्रिश्चियन भाई बहन को जो मारपीट करके अपने आप को हीरो बनाने की जो कोशिश करते हैं, अपने आप को हीरो वाला कैरेक्टर देने की कोशिश करते हैं, ईसाई तो तुम्हारा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाइबल मना करता है कि तुम किसी से मत लड़ाई करो। परमेश्वर हमारा जो है वो महान है, वो समय आएगा तो उसका विचार करेगा और गुनहगारों को उसका सजा भी देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वो पास्टर के लिए प्रेयर करिएगा। छत्तीसगढ़ का जो हमारा पास्टर, उन्हें मार दिया, सर उनका फट गया है, ज़्यादा घायल है वो। प्रेयर कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द चंगा हो जाए और प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बिरसा, जय पुणे।